प्लॉटिंग करने के लिए कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 10 में भू माफियाओं ने तोड़ा सरकारी प्रसाधन। कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन के अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर कई लाखों करोड़ों रुपए कमाकर सरकार को कई लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगाने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ शासन और प्रशासन स्तर पर कार्रवाई के आदेश तो कई बार जारी होते हैं, मगर कभी कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती, जिस कारण भूमाफियाओं के हौसले बेहद बुलंद होते जा रहे हैं और भूमाफिया प्रशासनिक अधिकारियों, सरकारी नियम कायदे कानूनों को ठेंगा दिखाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला कटंगी शहर के वार्ड क्रमांक 10 मुंदीवाड़ा का है। यहां कथित तौर पर भूमाफियाओं के एक सिंडिकेट ने कृषि भूमि पर बिना डायवर्सन के ही प्लाटिंग काटनी शुरू कर दी है। हालांकि अभी प्लाटों की बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि प्लाटिंग में आने जाने का रास्ता बनाने के लिए भूमाफियाओं ने सरकारी भूमि पर नगर परिषद के द्वारा बनाया गया प्रसाधन तोड़ दिया है, जिसकी जानकारी नगर परिषद कटंगी तक पहुंचने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूमाफियाओं के द्वारा अपने स्वार्थों के लिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कोई नई बात तो नहीं है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई की उम्मीद करना भी अब बेईमानी लगती है। हल्का पटवारी ओम प्रकाश रहांगडारिया ने बताया कि मुंदीवाड़ा में जिस जगह प्लाटिंग होने की जानकारी मिली है, उस भूमि का अब तक डायवर्सन नहीं हुआ है और ना ही वहां के प्लाट बेचे गए हैं। स्थानीय रहवासियों के मुताबिक जिस स्थान पर प्लाटिंग हो रही है, वहां पर गोवारी समाज परंपरागत तरीके से खिलिया मुठिया देव की पूजा भी करते रहा है। यही वजह है कि जब ग्वारी समाज के जिला अध्यक्ष महेश सहारे को खिलिया मुठिया को क्षतिग्रस्त किए जाने की जानकारी मिली थी, तो वह मौके पर पहुंचे और समाज के अन्य लोगों से वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी भी ली थी। स्थानीय रहवासियों ने बताया कि जिस जगह पर प्लाट बेचने के लिए प्लॉटिंग की जा रही है, वहां केवल रविवार के दिन ही काम होता है। दरअसल रविवार के दिन सरकारी अवकाश होता है और भूमाफियाओं को इस बात की जानकारी है कि अगर कोई इस दिन शिकायत भी करता है तो रविवार को कोई अधिकारी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इस कारण कृषि भूमि का समतलीकरण से लेकर प्लाटों को चिन्हित करने की पूरी प्रक्रिया केवल यहां पर रविवार के दिन ही पूरी होती है। वैसे तो प्रशासन अवैध प्लाटिंग पर सख्ती दिखाने की बात जरूर करता है, किंतु जमीन पर इसका पालन होता हुआ कहीं भी नजर नहीं आता। जैसा कि बीते दिनों बालाघाट कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बालाघाट, वारासिवनी और बहियर के एसडीएम को अवैध कॉलोनियों के निर्माण के संबंध में जांच प्रतिवेदन मांगे थे, जिसके बाद कटंगी एसडीएम ने इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेते हुए कटंगी में पटवारियों के साथ बैठक की थी। कटंगी अनुभाग क्षेत्र के अंतर्गत जो हम लोगों ने पटवारी को मीटिंग ली थी, सर के निर्देशानुसार जो अवैध कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं बिना किसी डाइवर्सन के अवैध कॉलोनी चला रहे हैं लोग, तो पटवारी को बोलें कि उनको लिस्टिंग करें और जो कॉलोनाइजर हैं जो अवैध तरीके से कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी रिपोर्ट दे करके। सर, क्या कटंगी में किसी तरह की पूर्व से कॉलोनी अवैध जो है उनकी कोई सूची अभी तक बन पाई है? अवैध कॉलोनी की सूची पहले नगर पालिका ने बनवाई थी, तो शायद रेगुलेशन उनको रेगुलाइजेशन करेंगे, तो उनकी सूची है उनके पास नगर पालिका। सर, कृषि भूमियों पर भी अवैध तरीके से जो है प्लाटिंग की जा रही है, ऐसी लगातार शिकायतें आ रही हैं। इन अवैध कॉलोनी को किस तरह से जो है अंकुश लगाया जाएगा? हमें वो जो बताया कृषि भूमि में ही अवैध कॉलोनियाँ कटती हैं, जो कृषि भूमि होती है उसमें प्लॉटिंग करके बेचता है भूमि स्वयं, तो वही अवैध कॉलोनी श्रेणी में आता है। कटंगी में शासन प्रशासन के सारे नियमों को ताक पर रखकर भूमाफिया खेत खलिहान में अवैध प्लॉट की खरीदी बिक्री कर रहे हैं। हालात यह है कि शहर के आसपास के इलाकों में रोज कहीं ना कहीं अवैध कॉलोनी का नक्शा खींचा जा रहा है। सरकार ने कुछ साल पहले अवैध प्लॉटिंग पर कड़ाई से रोक लगाने को लेकर एक आदेश जारी किया था, जिसमें लेआउट स्वीकृत कराए बगैर जमीन पर प्लॉटिंग नहीं होने की बात कही गई थी। इस आदेश का कितनी कड़ाई से पालन हो रहा है, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कटंगी में तो बिना लेआउट स्वीकृत कराए ही प्लॉटिंग हो रही है। सरकार के आदेश के अनुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से लेआउट अप्रूवल की कॉपी के आधार पर ही जमीन की रजिस्ट्री होनी थी, लेकिन शहर और शहर के आसपास निर्मित अधिकांश प्लॉटिंग बिना किसी लेआउट स्वीकृत कराए ही हो रही है। शहर में 15 से ज़्यादा अवैध कॉलोनियां हैं,
जहां बगैर लेआउट पास कराए टुकड़ों में जमीन बेची गई है और आज भी बेची जा रही है। ऐसी कॉलोनियों में ना तो सड़क बनाई जाती है और ना ही पानी बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल पाती है। अवैध कॉलोनी बनाने वाले ईडब्ल्यूएस के लिए भूखंड भी नहीं छोड़ते। हालांकि नगर परिषद कटंगी ने शहर की कई पुरानी अवैध कॉलोनियों में राजनीतिक दबाव के चलते सुविधाएं जरूर मुहैया करवा दी है। अच्छा, ये प्लाटिंग कौन कर रहा है? ये कोई सेलर वाला है। अच्छा, तो किस तरह का नुकसान पहुंचाया गया प्लाटिंग के दौरान यहाँ पर? यहाँ पेशाब भरता है यहाँ पे, वो टूट गया। तो अभी आपके वार्ड के लोगों ने नगर पंचायत में शिकायत की है कि नहीं की है? नहीं शिकायत नहीं की है किसी ने। नहीं। और यहाँ पे जैसे ग्वारी समाज का कोई बता रहे देव स्थान भी, पूजा स्थान, वो हाँ कहाँ? हाँ है ना, वो यहाँ गैया खेलती है ना यहाँ पे। अच्छा, हाँ तो उसको भी नुकसान हुआ है? हाँ, अब यहाँ गैया खेलने के लिए कोई जगह है ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ज़मीन प्लाटिंग हो रही है, ये खेती किसानी होती थी यहाँ पर? हाँ। किसकी ज़मीन है जानते हैं आप? ये रांगडाले जी के टोरमल रांगडाले। टोरमल रांगडाले की। हाँ।